देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज जो विश्व नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, छोटी सी बात से प्रारंभ करूंगी जो मैंने पहले भी कभी जिक्र किया है जब मुझे बोलने का मौका मिलता है। जैसे हमारी हेल्थ की डेफिनेशन में फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आता है। कुछ लोग फाइनेंशियल भी ऐड करते हैं इसमें, जो कि बहुत अच्छा है उसमें ऐड करना। सबसे पहले तो जब हम फिजिकल की बात करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो वो केवल बीमारियों से रहित होना नहीं है। ऐसा वाला प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं हम कि अगर हम हेल्दी हैं, आने वाले समय में अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमारी सराउंडिंग भी बहुत हेल्दी चाहिए हमें। आप देखिए, बीइंग एम्स प्रोफेशनल मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर किसी इंसान का स्वास्थ्य खराब है फिजिकली, चाहे कोई आंख की बीमारी से या किसी भी तरह की बीमारी से आए हैं, तो उनके जो साथ के लोग हैं वो भी इक्वली प्रभावित होते हैं, उसी प्रोपोर्शन में वो भी प्रभावित होते हैं। तो हमारा जो स्वास्थ्य है उसे हमें अपने स्वास्थ्य से लेकर के, अपने परिवार के स्वास्थ्य से लेकर के, अपने समाज के स्वास्थ्य से लेकर के पूरा का पूरा कनेक्ट करना है। मतलब हमें अपने लिए स्वस्थ होना है और पूरे समाज को स्वस्थ, पूरे परिवार को स्वस्थ करके आगे चलना है। इसके लिए जो हम कर सकते हैं, अभी डिस्कशन हो रही थी पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये बात 100% श्योर है। एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के साथ साथ नेचुरोपैथ हूँ, और नेचुरोपैथी में हम अंदर से ऐसी रेमेडियल चीज़ें देते हैं जो हमारा पूरे तरीके से हम ठीक होते हैं नेचुरली। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हर एक छोटी सी दवाई का भी साइड इफेक्ट है, और नेचर की किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं है। आप मिट्टी की थेरेपी लेते हो, आप सूर्य चिकित्सा लेते हो, आप क्रोमोथेरेपी लेते हो, आप जल चिकित्सा लेते हो, आप इंजॉय करते हो, मुद्रास आप प्रैक्टिस करते हो, आप इंजॉय करते हो। हम इससे अपने स्वास्थ्य को बनाएं और सबको प्रेरित करें कि इन चीज़ों से हम अपने स्वास्थ्य को आगे लेकर के जाएं। फिर आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से साउंड होना, और आज के टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मेंटली साउंड हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारा परिवार, हमारा समाज पूरी तरह से साउंड है। और जो अभी सर ने बात की है, सर ने बोला कि हमें आत्मनिर्भर और संगठित और इस तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ना है कि अपनी संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाना है। इसमें हमारी इमोशंस, इसमें हमारा ये सारा जो एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ को लेकर के चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपको लगेगा कि आप एक ऐसी वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो इस समय पावरफुल है, आपके अंदर एक ऐसा वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप छोटी मोटी चीज़ को बड़े आराम से सेक्री कर जाएंगे और सबको करवा पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये जो हमारा कनेक्शन है मेंटली, जरा सा भी हमें कोई ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, आप लाइए, उन्हें एंगर मैनेजमेंट दीजिए। ज़रा सा भी अगर आपको लगता है कि एंग्जाइटी, बच्चे हैं, ट्रेमर्स हो रहे हैं, बच्चे हैं, अननेसेसरी की इस तरह की परेशानी आपको नज़र आ रही है, बहुत एंग्जाइटी प्रोवोक कर रहे हैं, उनको प्लीज़ आप नोटिफाई करवा दीजिए। उनके वहीं पे जो इमोशंस हैं, वहीं पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेंटल हेल्थ की, वो वहीं सेटल करवा दें। और अगर कहीं पे किक हो चुका है, कहीं पर ऐसा हो चुका है कि उन्हें कोई रेमेडीज लेने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल शर्म नहीं करवानी, आप उनको कहीं भी साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करें। और आप बिलीव करें, जैसा मैंने फिजिकल के लिए बताया, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, हमारे फिजिक जितनी भी हमारी बॉडीली एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं, उसमें कारगर होती हैं, उतनी ही हमारी मेंटल एलिमेंट्स में वो काम करती हैं। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश से अगर आप काउंसलिंग प्रमोट करते हैं, करवाते हैं, उतना ही कारगर सिद्ध होती है। इसके बाद बात करेंगे सोशल एलिमेंट की। अगर सोशल हेल्थ हमारी अच्छी है, जैसा कि हमारा थोड़ा कनेक्शन हम दे चुके हैं पहले, सोशल हेल्थ मतलब रिलेशनशिप विद ऑल। ये बहुत सारी स्टडीज़ ने, एम्स की आप पबमेड में जाइएगा, एम्स की हज़ारों स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि अगर सोशली हम साउंड हैं तो हमारी बॉडी में इतने पॉजिटिव हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, इतने गुड एंडोर्फिन्स का, हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है कि छोटी मोटी बीमारी तो हमें पता भी नहीं चलती। हम और अवेयर हो जाते हैं अपने बारे में और सेंसेशंस के बारे में, दूसरों की चीज़ों के बारे में जागरूक होकर के हम अपनी प्रेजेंटेशंस को, डिसीजन मेकिंग को और प्रखर कर सकते हैं
और अच्छा कर सकते हैं और अल्टीमेटली हेल्थ हमारी इम्प्रूव होगी। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक माँ है, एक घर की फीमेल है, वो सोशली जागरूक है, तो आप खुद जान सकते हैं कि फैमिली किस तरीके से चलती है। इसी प्रकार अगर एक कोई भी एक ऐसा नेटिव मेंबर, कोई भी ऐसा एक नोडल मेंबर जो कि पूरी अच्छे तरीके से सोसाइटी में वेब नेटवर्किंग कर सकता है, तो देखिए वो सोसाइटी कहाँ जा सकती है। वी हैव लॉट्स ऑफ गुड एग्जाम्पल्स, लॉट्स ऑफ, जो कि सोशल नेटवर्किंग करते हैं, हमारा अपने आप ही चेतना का लेवल बढ़ता है। और आप देखिए, जब चेतना का लेवल अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, अपने आप ही परिवर्तन लाजमी है, होगा ही होगा। लास्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ। कभी भी हम ये ना सोचें कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जैसे धर्म की बात हो रही थी, मैं धर्म को गिनती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जिसने अपने आप को एक कमिटमेंट किया, जिसने उसको धर्म माना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया, गेन कर लिया, आप समझ लीजिए वो धार्मिक है। अगला स्टेप है धार्मिक होने में मेडिटेशन। परमात्मा किसी भी एक धर्म के साथ, किसी भी एक रिलीजन के साथ बंधा हुआ नहीं है। वो हिंदू ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना कोई पारसी। जहाँ हमारा जन्म हो गया हम उस धर्म के हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धार्मिक होना मतलब पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होना, पूरी तरह से उस सत्ता में, जो अभी साकार और निराकार की बात हो रही थी, उस सत्ता से कनेक्ट होना। और उस कनेक्शन में मैं एक चीज़ जो मेरा थोड़ा सा ज्ञान है वो ऐड करना चाहूँगी। प्रतिदिन अगर हम जीवन का 10वां हिस्सा, अपने दिन का 10वां हिस्सा उसके साथ कनेक्ट होते हैं, इस चीज़ का अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। मतलब मेडिटेशन करते हैं, हज़ारों स्टडीज़ आप प्लीज़ देखिएगा, मेडिटेशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़िएगा। बहुत फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट पे आपको जो मेडिटेशन है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। अगेन पॉजिटिव हार्मोन्स को सीक्रेट करने में दिखाएगा। अगेन ढेर सारी हज़ारों प्लस, मतलब लाख नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में हमारा मेडिटेशन हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल हैं, ये सब चीज़ें रूहानी हैं। अपने आप को जानना, परमात्मा को जानने से पहले स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। यदि आप गॉड में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, तो उस सत्ता, उस एक शब्द जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है, ये हमारे लिए होलिस्टिक हेल्थ है। और अगर हम इस हेल्थ को मानते हैं, ये न केवल बीमारियों से रहित होना, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये हमारे जीवन का एक तरीका होना है जिसके बारे में हमने बात की। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बहुत यंग लोग हमारे साथ अटैच है, आई एम वेरी हैप्पी। हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप ये वाले थॉट प्रोसेस को, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वाले एस्पेक्ट को आगे लेके जाएं। इसके हर एंगल को, फिजिकल के हर एंगल को, मेंटल के हर एंगल को, स्पिरिचुअल के हर एंगल को, सोशल के हर एंगल के, एक एक चीज़ को गहराई से अध्ययन करके समाज तक पहुँचाएं। मुझे लगता है इससे हम सशक्त भी हो जाएंगे, इससे हम सुसंस्कृत भी हो जाएंगे, और हमारे देश को आगे बढ़ने से, विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन शब्दों के साथ देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।